नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज और एक ब्लॉग लेके आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। मैं आज एक कार्यक्रम में जा रही हूँ, आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। चलिए मेरे साथ। हमारे अतिथियों का पूरा भावना से स्वागत करें। सबसे पहले आप पूर्वोत्तर साहित्य अकादमी की अध्यक्षा गीता सिंह सरकार जी का नाम लेना चाहूँगी। अगर उपस्थित है तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विक्रम सिंह जी उप महाप्रबंधक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सबसे पहली है। मैं दूसरा अति सम्माननीय नाम लेना चाहूँगी अपूर्वा आगरवाला, असमिया फिल्म निर्माता। नेताजी उपस्थित हैं। एक और नाम मेरी सूची पर है माननीय सुधाकर पाठक जी, हिंदी सेवी अध्यक्ष हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली। आपको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच और विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी सारस्वत व्यक्तित्व उपस्थित हैं। विशेष अतिथि के रूप में मैं नाम लेना चाहूँगी माननीय विनोद पराशर। आमंत्रित अतिथियों में है डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति, चिकित्सक एवं साहित्यकार। आप गजलकार हैं, स्वतंत्र। अब मैं हमारे बीच जो उपस्थित है कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के पायदान पर वीर प्रज्वलन है। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशोर श्रीवास्तव जी तथा अन्य अतिथियों से मैं अनुरोध करूँगी कि वीर प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी आमंत्रित अतिथि और यहाँ के विशिष्ट अतिथि का भी सभी को मैं स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ।
मैं वार्षिक जो प्रतिवेदन है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। इसी अनुष्ठान में 2024 का टेक बहादुर स्मृति सम्मान और नीलिमा देवी सिन्हा स्मृति सम्मान भी प्रदान किया गया था। इसी समारोह में डॉक्टर बोमा देवी द्वारा संपादित संयुक्त काव्य संकलन हेतु सकारात्मक लेखन और नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात 3 अक्टूबर के दिन MOU पर हस्ताक्षर होता है। इसी अवसर पर ईशान और पूर्वोत्तर भारत में चुनिंदा लोक कथाओं का संकलन का भी शुभ लोकार्पण होता है। ईशान आलोक के संपादक डॉक्टर बोमा देवी हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर गुलिया से भारतीय संस्कृति है। उस संस्कृति को जो साहित्य से रखा जाता है, साहित्य के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बहुत ध्यान देना। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पहली से 5वीं कक्षा तक स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा 8वीं कक्षाओं तक जहाँ तक संभव हो सकेगा भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देगा। भारतीय भाषा का बनाने की कोशिश ये अपने आप में बड़ा प्रयास है कि जब तक क्षेत्र के हिसाब से या प्रदेश स्तर पर एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक कोई एक भाषा आगे बढ़ नहीं सकती। भाषा का व्यवहार बढ़ा है और हमें सौभाग्य ये मिला कि 2022 में घोषणा की 2023 और 2024 का भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा आयोजन भारतीय भाषा उत्सव वो हम लोगों ने मनाया, जिसमें 10,000 भारतीय भाषाओं के शिक्षक और 900 शिक्षक और 10,000 भारतीय भाषाओं के छात्र सम्मिलित हुए। ऐसे छात्र जिन्होंने भारतीय भाषा में 90% से अधिक अंक प्राप्त। कोई एक निबंध नहीं लिखना होता था, किसी का छोटा सा भाषण नहीं लिखना होता था, तो मंत्री की तस्वीरें हमारे पास आता था और हम उस भाषा को पहले अंग्रेजी में आता था, फिर हम हिंदी में करते थे, तो वो लोग वहाँ भाषा लिया जाता था। मुझे लगता था कि हमने तो देखा नहीं, जो तस्वीर हमें दिखाया जाता था वो चूड़ी की तरह होता था। उसी तरह जैसे हम असहमान पढ़ते थे, अपनी भाषा के प्रति हमें कैसे प्रभावित होना है, अपनी भाषा में हमें लिखना है और साथ ही साथ भाषा में लेखन के प्रति रुझान का बढ़ना भी महत्वपूर्ण है। इसके सिद्धांत से और ऐसा लगता है कि आज पढ़ भूल ही रहा है। आप किताबें भी शुरू हम जाते हैं। नमस्कार। पूर्वोत्तर हिंदी सहायता अकादमी के मंच पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे अतिथि दिल्ली और कानपुर और समस्त पूर्वोत्तर से यहाँ जो आए हुए हैं उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ। बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का जब मैंने गठन किया तो मेरे मन में एक ही बात थी कि पूर्वोत्तर के हिंदीतर क्षेत्र में रहकर हिंदीतर भाषी होते हुए हम अपनी भाषा और साहित्य संस्कृति का किस प्रकार संरक्षण करें और जिसका माध्यम मैंने चुना हिंदी को, तो मैंने 2015 में इस संस्था का संस्थापन किया और धीरे धीरे पूरे पूर्वोत्तर के साथ भारत एवं नेपाल से भी लोग जुड़े थे। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग के कारण ही मैं साहस दिवकर हर कदम एक मसाल लेकर दौड़ रही हूँ ताकि हम इस क्षेत्र में रहकर हिंदी के जरिए एक अच्छा मुकाम हासिल करें, अपनी भाषा और संस्कृति को सहज करें। वो कैसे होगा? वो जब हम अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में हिंदी में लिखेंगे, वो शब्द, वो भाषा, वो खान पान, वो वेशभूषा तो लोग जानेंगे। मैंने एक समय एक छोटी यहाँ आसाम के संस्कृति के बारे में, यहाँ के विद्वान जनों के बारे में जब मैं बाहर
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदया को की सराहना करती हूँ कि वे एक ऐसे विषय का चयन किए हैं जो वाकई में आज के समय में समकालीन परिस्थिति को लेकर परिस्थिति की मांग है। तो मेरे जो यहाँ साथीगण हैं, सहकर्मी हैं, जो प्रतिभागी है, वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, परंतु जो बाहर से आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है और यदि हम अरुणाचल प्रदेश की भाषा की बात करें तो हम 26 प्रमुख जनजाति रोजगार को लेकर डिग्रियां बहुत है लेकिन रोजगार नहीं है। भूख शीर्षक है, भूख जो पेट में नहीं अब रगों में जलती है, भूख जो पेट में नहीं अब रगों में जलती है, आग बन हर सपने को राख करती है। हर स्नेह से नहाने के लिए लोग उनके आशीष और मिट्टी की सौंदर्य से महक उठाता मेरा मन। कभी पहुंच जाता था गांव के बाहर बगीचे के पीछे खुले मैदान में गोबर के कंडे पाती अपनी माँ के पास, पीछे से मेरी भूखों की तेज आवाज से डर जाती थी माँ, बनाती गुस्से से घूरती थी जब वो हंसी से लोट लाल से निपट जाता था उनके आंचल से।